हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी फॉरेस्ट भर्ती 2022 के कटाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पूरे विषय के साथ यह कटाव डिस्कस होने वाला है। फ्रेंड्स, 5 से 7 हज़ार बच्चों को मैंने एक वोटिंग के माध्यम से उनका कटाव देखा गया है, 2-3 चैनलों के माध्यम से, जो बड़े चैनल भी और अपने चैनल पर भी जो मैंने वोटिंग कराया था उस पर भी स्कोर देखा कि बच्चों ने कितने कितने तक स्कोर किए हैं। ठीक है, तो मैंने पोल कराया था तो उसमें देखा गया कि मैक्सिमम बच्चे इस में, जैसे मैंने रखा था कि आपके 105 से 110 हैं, 110 से 115 है, 115 से 120 है, 120 से 125 से अधिक है, तो कितना, मतलब ऐसे वेरियस टाइप मैंने पोल कराया था, 4-5 ऑप्शन दिया था। तो उसमें देखा था कितने कितने परसेंट लोग किस में वोटिंग कर रहे हैं, मतलब और नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आयोग भी आंसर की जारी करती तब भी 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर आता है, 2-3 क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा गलत नहीं है कि नेपाल इतना गलत है, यूपीडब्ल्यूएससी जैसे विवादित रहती, कुछ भी ज़्यादा कुछ गलत नहीं है। ठीक है, और इसमें आराम से आपका जो आयोग बताएगा वही आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल के माध्यम से अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर नहीं किए हो तो आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। किसी भी चैनल पे, एक दूसरे चैनल पे 1-2 क्वेश्चन में डाउट रहता है तो 1-2 क्वेश्चन आप वेरी करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कटाव रहने वाली बहुत ही यूनिक रहने वाली है अपने आप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हम जो एक्सपेक्टेड कटाव मैंने बताया है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जनरल का जो बताया है, जनरल का 125 से 128 बताया। कटाव बताने से पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। आप लोगों को डाउट होगा सर इतना क्यों बता रहे हैं, इतना कम क्यों। देखिए, कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि टीचर जो होते ना, जैसे टीचर कह रहे हैं पेपर बहुत आसान आया था। देखिए, हिंदी आसान आई थी, मैं मान सकता हूँ हिंदी आसान आई थी, लेकिन आसान चीज़ों में गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आप लोग भी जानते हैं। ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, जो आसान चीज़ें उसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जैसे आपने कई थे, उसमें था तत्सव, तद्भव तत्सव था, उपसर्ग था। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट आप गलत करके आए। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक में से छप गया था, कुछ क्वेश्चन ही बुक में से छपे थे और पर्यायवाची वाची ऐसे थे, जैसे आली हुआ, ठीक है, वनीता हुआ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें काफ़ी बच्चे गलत भी करके आए हैं, किसी ने छोड़ भी दिया, किसी ने तुक्के लगाए, सही हो गए। तो ऐसे ही कंडीशन बनी है। ठीक है, तो अप्रॉक्स आप मान चलिए, जैसे नहीं 75 अटैम्प्ट किए हैं या 80 अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन 75 आप मान चलते, 75 सही होगा। लेकिन आंसर की जब मिलाएं आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से या किसी भी, तो आपका लगभग 12 से 15 गलत हो गए। ऐसे छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां जब 12 से 15 गलत हो गई तो आप 4 क्वेश्चन और मान चलिए, 4 चौक के 16, तो अप्रॉक्स 19-20 नंबर आपके घट जाएंगे। तो आप 80 में से सीधे 60 पे आ गए आंसर की मिलाने के बाद हिंदी। तो यही होता है, एक्चुअली में यही होता है। अगर हिंदी का 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आपके 60 से 65 क्वेश्चन बन रहे होंगे, किसी 70 क्वेश्चन बन रहे होंगे, लेकिन जो ऑन एवरेज देखा जाए तो 60 ही क्वेश्चन हिंदी में बन रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या नाम है आपका, अगर हम जीएस में बात करते हैं, जीएस आप भी जानते हैं, सेक्शन जीएस का जो भी सेक्शन था आपकी बार टफ था। पिछले पेपर के हिसाब से, नेपाल के पेपर के हिसाब से, या यूपीडब्ल्यूएससी के जितने पेपर कराता है अभी तक, आपने देखा होगा जीएस का जो लेवल था वो अपने आप में एक यूनिक था। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाले ईजिली थे। मैं नहीं कह रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन सब स्कोर कर सकते हैं, लेकिन और जो ऊपर के क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे करंट लेवल, अच्छे अच्छे जो मतलब एमयू साइन होता था, और उसके बाद मतलब तरह तरह के वर्ड हिस्ट्री से, वर्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं मान चलता हूँ जो स्कोर ऑन एवरेज चलेगा, आप लगभग मान चलता हूँ मैं 25 से 30 क्वेश्चन, लेकिन मैं 25 ही मान चलता हूँ लोएस्ट सबसे। ठीक है, जीएस में। और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, आपका ना बचा रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग जो था अब की बार अच्छा खासा था इस पेपर के लेवल के हिसाब से। जैसे होता है ना, एक फॉरेस्ट गार्ड का, मतलब एक कांस्टेबल का पेपर है, तो कांस्टेबल के पेपर में जान लीजिए एक वीडियो का पेपर बना दिए थे। ये कांस्टेबल के पेपर में एक वीडियो का पेपर बना दी थी। बस ये समझिए कि इसमें रीजनिंग भी आपका लगभग ठीक ठाक था, टाइम टेकन था, आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन टाइम टेकन था। सीटिंग अरेंजमेंट में उनके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। उधर देखेंगे मैथ के भी क्वेश्चन शामिल किया गया था, तो वहाँ आप देख सकते हैं मैथ के भी लगभग जो साड़ी थी, टर्बुलेशन जो इंडेक्स बना था, वो भी कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हो, और फिर उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिसिंग में थे जो समझ में किसी को नहीं आ रहे थे, तो बहुत टाइम देना पड़ता था। कई बच्चों को
देखा गया कि बहुत ज़्यादा टाइम भी कमी पड़ गई, 2.5 घंटे। पहले वो पेपर 1 घंटे में करके चले जाते थे, अब उनको 2.5 घंटे ही टाइम कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से मैं इस कटाव को बेसिस मान के बताया हूँ। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, 125 से 128 नंबर है, तो आप अपने आप को श्योर समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के 118 से 122 अगर है, आप अपने आप सिलेक्शन श्योर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम एससी की बात करें, एससी आप 105 से 110 मान सकते हैं। और जबकि एसटी को इसलिए मैं क्यों एससी के बराबर बता रहा हूँ, एसटी क्योंकि एसटी में जो है सीटें बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट लगभग सीटों को अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो एक अप्रॉक्स एससी एसटी के कट ऑफ सेम रहती है, जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ सेम रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अब की बार जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में थोड़ा ओबीसी से ज़्यादा कमी देखने की इसलिए आएगी क्योंकि 2019 का फॉर्म था, उस समय बहुत सारे लोग ईडब्ल्यूएस बनाए नहीं थे। ठीक है, उससे 1 साल पहले ही ईडब्ल्यूएस 19 के अप्रॉक्स में लागू हुआ था कि एक कंडीशन कि आपका ईडब्ल्यूएस अलाउ कर दिया गया है 10% आरक्षण। ठीक है, तो उतना उस समय उस समय उतना सब रुचि नहीं रखते थे ईडब्ल्यूएस के, लेकिन अब सबके पास होगा जनरल कैटेगरी का जो पढ़ाई कर रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी से अगर आप 115 तक मान सकते हैं, ओबीसी अगर 118 जा रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस 115 तक मान सकते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस अगर 115 बन रहा है तो आप श्योर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वोमेन का, सबसे बड़ी बहुत काफ़ी आप गर्ल्स लोग भी डिमांड की कि सर वोमेन कैटेगरी में कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए वोमेन कैटेगरी 2019 का ये तो फॉर्म था, आप लोग भी जानते हैं वोमेन कैटेगरी किस लिए कम जा सकती है कि 2019 का फॉर्म था। ठीक है, 2019 का फॉर्म था और लड़कियों को अटेंडेंस देखोगे आप बहुत ही कम देखने को मिले हैं। हाँ, बता रहे हैं कि किसी किसी सेंटर पे 2 से 3 पूरे सेंटर मिला के, पूरे हॉल रूम क्लासरूम को मिला के 3 से 4 लड़कियां देखने को मिली हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आप मान सकते हैं 115 मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा अगर फाइनल तक अगर हम सोच सकते हैं तो 120 तक अगर आप हैं तो आप श्योर अपने आप को समझ सकती हैं, आप अपने आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ थी बहुत ही एनालिसिस के बाद थी, आप भी जानते हैं क्योंकि आप लोग भी पेपर दिए होंगे, देखोगे आपके जो अटेंडेंस लगी थी क्लास में, आप जिस क्लास में होंगे, तो जैसे कई लड़के थे उनमें देखा गया कि क्लासरूमों में 48 लड़कों में 13 से 14 लड़के मैक्सिमम उपस्थित रहते थे और सब एब्सेंट थे। आप लोग भी देखे होंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा, सच बोल रहा हूँ तो भी कमेंट में बताइएगा। हाँ, किसी में 2-4 लड़के ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, लेकिन अराउंड अबाउट देखा गया मैक्सिमम नंबर आप मतलब कॉलेजों में जहाँ सेंटर लगे थे उसमें क्लासरूम में देखा गया अगर 24 से या 48 लड़कों जितने भी सीटिंग रही होगी उसमें से देखा गया कि 15 लड़के से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं कोई आया था एक क्लास में। ठीक है, तो यही लगभग सिनारियो रहेगा। अगर मैं मोटा मोटा मान सकता हूँ, वैसे 25% 26% है, लेकिन मैं मान सकता हूँ 30 से 40% बीच में सीटिंग हुई होगी, मतलब अटेंडेंस लगा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप खुद सोच सकते हैं। और 2019 की वैकेंसी थी और पिछला कट ऑफ खुद आप एनालिसिस कर दीजिए, मैं इसमें खुद पिन कर दूंगा पिछला कट ऑफ इसका कितना गया है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। अपने फिजिकल में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, एक रूटीन बनाइए, स्टेमिना बनाइए। अगर आप 120 से लगभग जनरल वाले 120-25 से ऊपर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल मतलब बना दीजिए, मेरे हिसाब से ये अपना शेड्यूल बना दीजिए, अपने शेड्यूल में रख लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। उम्मीद करते हैं ये कट ऑफ जो वीडियो था आपको ज़रूर पसंद आया होगा।